Hello, Jai Masiki. This is Renuka once again from Delhi and I'm glad that I could come today. और ये एक बहुत सुंदर मौका परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम सब इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और उसकी स्तुति गा सकते हैं। और इस समय मैं जब इस लाइव वीडियो पे आई हूँ तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही थी, पर मैंने फिर प्रार्थना करी कि गॉड मुझे सारी इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे और सारे जो वातावरण में गड़बड़ियाँ हैं वो सब ठीक कर दे। एंड आई होप कि सब सही रहेगा और हम इसके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और सबसे पहले हम आप सब का स्वागत करते हैं कि आप सब इस मंडली में आए हैं और आगरा मसीही मंडली के लाइव सेशन में आप आए हैं। इसके लिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ और साथ में आप सबको प्रभु की बहुतायत से आशीषें मिले। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमको ये सुंदर मौका दिया है, ये सुंदर शाम दी है, ये सुंदर दिन दिया है और ये एक खूबसूरत जीवन दिया है प्यारे प्रभु कि हम आपकी हमदो सिताइश कर सकते हैं, आपके वचन को बांट सकते हैं और आपसे आनंद प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस जीवन में और कुछ भी नहीं है जो हमको आनंद और शांति दे सकता है। केवल आप ही हमें सच्ची शांति और सच्चा आनंद दे सकते हैं। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे साथ होइए, हम सब से बातें करिए, आपका पवित्र आत्मा हमको गाइड करे, लीड करे और हम इस वचन को जब अपने अंदर लेते हैं तो ये बहुतायत से हमारे जीवन में फल लाए और ये सब जो बातें हम सीखते हैं प्यारे प्रभु, हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक हों। और प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि ब्रदर अनुपम और शबनम जी को बहुतायत से आशीष दीजिए, जिन्होंने इस पेज को चलाया है और जिन्होंने मुझे इस पेज पर आमंत्रित किया है प्यारे प्रभु जी। और बहुत से लोग इस पेज पे आके प्रचार करते हैं और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाते हैं। अब इस विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इसे सुनने के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। आमीन। Okay, so just give me a moment. I always forget to take my earphone. I hope you can hear me without earphone also. Yes, please write in the comment box because I can see 0 on top of the screen. That means that nobody has come so far. So if you tell me something, praise the Lord, hello, hi, then I'll know that some people have joined already and they can hear me properly. So हम आप सबका फिर से स्वागत करते हैं और आपके साथ परमेश्वर हो। और लास्ट वीक हम सबको अच्छा रखने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और साथ में उसने मेरे और मेरे परिवार को भी बहुत ही सही ढंग से, बहुत ही प्रेम से और सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आप सब भी सही होंगे और सुरक्षित और स्वस्थ होंगे, मेरी आशा परमेश्वर से यही है और आप सब के लिए यही प्रार्थना है। तो हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे जैसे हमने प्रार्थना कर ली है। और अब हम एक गीत गाएंगे और वो गीत आप सबको आता होगा। अगर आता है तो आप सब मेरे साथ मिलकर गा सकते हैं। कैन यू हियर मी प्लीज़? Please keep my earphone. I'll put the earphone. If you can't hear me, this will help. Sorry, I came little late. I think you were thinking I will not come, but there were some problems, so I became very late today. But no problem. I'll try to finish it soon. तो वो गीत जो हम गाएंगे वो है राहों में कांटे अगर हों।
के अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास रखना, अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलना, यीशु तेरे साथ है, विश्वास करना, के अंत तक वो तेरे साथ है। और उसी ने तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। परमेश्वर का वचन। ये दो या आने दो तूफान, आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्यों डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, तुम विश्वास करना, तुमसे अंत तक वो तेरे साथ है। Pray continually, give thanks in the circumstances, in every circumstances, for this is the God's will for you in Christ Jesus. So we must give thanks to God in all the situations. He loves us, so we must love Him in every situation. जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, He sent His only begotten Son, Jesus Christ, into this world. मौत का डर सताई तुम्हें, कली पर यार कर मौत का डर सताई तुझे, कली पर गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे
अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, पर विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Let's sing first verse again, first stanza, which is very nice. आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान, राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं चलते जाना, राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। So now today again I want to talk in the mixed language because there are some Hindi speaking people and some English speaking, and some are who understand both the languages very well. So today we will continue with the same topic. Let's talk about love of God. Let's talk about God's love or love of God. So last time we had done what is love, and it is an emotion. Then we had seen what is the full form of love, and then we have seen how many types of love are there. How many types of love? So we have seen that there is number one, which is God's love, which is called agape, and then we have seen that storge love, erotic love, ludus love, and philia, and and philotia and pragma. So today, as I promised, that we will discuss about the love of God, that is agape. So what is agape? Agape means love of God. And yesterday, on Saturday, I ended it with the example of my husband's clinic, which he named as Agape Eye Hospital, and people used to call him Agape, Dr. Agape. So today we will discuss about the love of God. तो ऑल ऑफ अस नो, हम सबको पता है कि परमेश्वर ने हमसे कितना अधिक प्रेम किया है, और हम इस लायक भी नहीं थे, हम जब बने भी नहीं थे, जब हम दुनिया में आए भी नहीं थे, तब से उसने हमसे प्रेम, उससे पहले से हमसे प्रेम किया है। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया बनाई और परमेश्वर ने देखा कि वो तीनों बहुत अकेले हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, वो तीनों अपने आप को बहुत ही अकेला फिर भी महसूस कर रहे थे, जबकि वो तीनों एक साथ थे। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना मनुष्य को बनाएं, और तब परमेश्वर ने मनुष्य का पुतला बनाकर उसमें अपना श्वास फूंक दिया, और वो आदम बन गया, और उसकी पसली से उसने ईव को और या हव्वा को बनाया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और वो चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर के समान प्रेम करें, और उसके प्रेम में हम
बने रहें। क्योंकि अगर हम प्रेम करेंगे, अगर हम प्यार करेंगे दुनिया में, तो सारी नफ़रतें जो हैं दूर हो जाएंगी। आज हम क्या देखते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं और वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते हैं, और उसका विपरीत होता है नफ़रत, घृणा। और पूरी दुनिया जो है, पूरा संसार जो है, वो घृणा से भरा हुआ है। और इस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। ये नहीं कि दूसरे देशों में ही, हमारे अपने देश में ही कितनी त्राही है, कितना ब्लडशेड है, और कितनी ज़्यादा नफ़रत है, और कितनी ज़्यादा लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जला रहे हैं, जबकि हम सब एक परमेश्वर की संतानें हैं और परमेश्वर ने हमको बड़े प्यार से बनाया है। लेकिन मनुष्य इस नफ़रत के कारण उस प्यार को भूल गया है, वो आपस के प्यार को भी भूल गया है, और वो जो है आपस में लड़ते भिड़ते और एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आज जो है ज़्यादा विचार करेंगे परमेश्वर के प्यार पे। सो मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि पिछली बार ये मैसेज तैयार किया था और आज मैं बिल्कुल जैसे पढ़ा नहीं है ठीक से, बट मुझे पता है कि होली स्पिरिट मेरी मदद करेगी, और जो भी हम बोलेंगे वो होली स्पिरिट की अगुवाई से ही बोलेंगे। तो अगर हम साम 103 वर्स 8 में देखें तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and He is abiding in the steadfast love. He is abounding, in the steadfast love. So, what is God? God is merciful. That means God गुस्सा नहीं करते हैं, और वो धीरज रखते हैं, बहुत दिनों तक धीरज रखते हैं, और फिर उनका गुस्सा भड़कता है अगर हम उनकी संतानें बहुत ज़्यादा पाप में गिरते चले जाते हैं, और वो फिर भी वो हमको बार बार माफ़ करते हैं। और हमने देखा कि परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, इस संसार में भेजा, ताकि वो इस दुनिया में लोगों को उस प्यार को दिखा सकें और अपने जो सांत्वना देने के ढंग को दिखा सकें, और उन्होंने कितना कंपैशन दिखाया हमें, ये सब सिखा सकें। लेकिन इन सब के बावजूद संसार ने उनको सलीब पर मौत दी, दैट मीन्स क्रूस पर उनको चढ़ाया। सो जीसस वॉज sacrificed on the cross because it was God's plan that by shedding the blood of Jesus we could be washed and we could be made pure, and we could get rid of the sin and become pure, and we could become the heir of the kingdom of God. So God के साम्राज्य में, परमेश्वर के साम्राज्य में हम ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। उसके साम्राज्य में जाने के लिए हमको जीसस के पास आना होगा, और उसके साम्राज्य में जाने के लिए हमको अपने पापों से क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। हमारे पापों के लिए तौबा करनी चाहिए, पश्चाताप करनी चाहिए। और ये तो एक बहुत सुंदर मौका है कि गॉड ने हमको अपने इकलौते बेटे के ज़रिए हमारे और अपने बीच की दूरी को दूर कर दिया। क्योंकि सबसे पहले जब पुराना नियम लिखा जा रहा था, उस समय क्या होता था कि एक मंदिर में या एक चर्च में एक पर्दा हुआ करता था, और केवल महायाजक के द्वारा हम अपनी जो बातें हैं, अपनी दुआएं हैं या अपनी प्रार्थनाएं हैं, वो परमेश्वर के पास भेज सकते थे। इवन हम अपने सैक्रिफाइसेस उसको डायरेक्ट नहीं दे सकते थे, परमेश्वर पिता को हम डायरेक्ट नहीं अपने सैक्रिफाइस दे सकते थे, बल्कि महायाजक ये सारे काम करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि लोग इतना पाप में डूब गए, इतने पाप करने लगे कि वो सैक्रिफाइस जो है वो इनफ नहीं थे, उनका लहू इनफ नहीं था जो मनुष्य के पापों को माफ़ कर सकता, जो मनुष्य को उद्धार दे सकता। और इसीलिए परमेश्वर ने उन गाय भैंसों और बकरे बकरियों के बलिदान से उत्तम अपने बेटे को समझा, और उसने सर्वोत्तम जो बलिदान है अपने बेटे को बना के इस दुनिया में भेजा। और इसकी एक झलक
हम पुराने नियम में देख सकते हैं, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से पूछा था कि तुम जाओ और अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दो, उसकी बलि चढ़ा दो, तब वो ओबीडियंट देखना चाहता था कि वो इब्राहिम कितना ओबीडियंट था प्रभु के प्रति। और इब्राहिम ने जो है उफ नहीं करी, जबकि वो बेटा उसको 100 साल की उम्र के समय मिला था, फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चला गया। लेकिन परमेश्वर ने उसका हाथ रोक लिया। जब वो अपने बेटे को मारने ही जा रहा था, परमेश्वर ने उसका हाथ रोका और एक मेमने को वहाँ दे दिया कि मेमना वो जो है वो उस कुर्बानी को ले ले, ताकि उस मेमने को, उस लैम्ब को कुर्बान किया जाए। पर क्या जीसस के लिए कोई और आया, कोई और रिप्लेसमेंट आया? नहीं। जब गॉड ने अपने बेटे जीसस क्राइस्ट को इस दुनिया में भेजा तो उसने क्या किया, उसकी कुर्बानी देने के लिए भेजा कि वो हम सब के लिए कुर्बान हो, हम सब मनुष्य जाति के लिए कुर्बान हो, और हम सब मानव जाति जो पाप में गिरे हुए थे, जो कि केवल नरक के ही उसमें अधिकारी थे, जो कि सिर्फ नरक में ही जा सकते थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तब परमेश्वर को हमारे पर तरस आया, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हीं हाथों से हमको रचा है, इन्हीं हाथों से हमें गढ़ा है। उसके हाथों में क्या है? हमारा चित्र बना हुआ है, उसके हाथों में, उसकी हथेलियों में हमारा चित्र गढ़ा हुआ है। तो मेरे प्रियो, आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो हमको जानता है। उसने हमारा नाम लिख दिया था, उसने हमारा नाम रख दिया था, और उसने हम में से हर एक के लिए एक योजना बनाई थी। अगर हम यिर्मयाह 29:11 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी योजनाएं बनाई जो हमारी भलाई के लिए हैं, जो हमारी हानि के लिए नहीं है। तो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, और अगर वो चाहते तो वो किसी भी और न्यायाधीश के जैसे हमको सज़ा दे सकते थे और हमको डूम में जाने से नहीं रोकते। वो चाहते तो हम सब नाश हो सकते थे, जैसे नोहा के समय में नाश हो गए थे। लेकिन नहीं, परमेश्वर का प्रेम जो है वो महान है और वो हमको बचाना चाहता था, वो हमको बचाना चाहता है अब भी, और तभी जीसस क्राइस्ट को उसने इस दुनिया में भेज दिया। तो हम सोच सकते हैं कि उसके बेटे जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह ने कितनी भयानक मौत को सहा, कितने ज़्यादा कोड़े सहे और कितनी ज़्यादा यातनाएं सही। उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया और उसके सिर पे कांटों का ताज रख दिया गया और लोगों ने उसके ठट्ठे उड़ाए, इवन सिपाहियों ने उसका ठट्ठा उड़ाया, उसके कपड़े आपस में बांटे और उसको सिरका दिया पीने के लिए। ये सब कुछ पुराने नियम में लिखा हुआ है। ये सारी भविष्यवाणियाँ जो हैं पुराने नियम में हुई हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ये सारी चीज़ें होंगी और उसके लहू बहाए जाने से लोग जो हैं पवित्र होंगे और अपने पापों से छुटकारा पाएंगे, और उसके कोड़े खाए जाने से हमारे जो रोग हैं वो चंगे हो जाएंगे। और बाइबल हमें बताती है कि जीसस क्राइस्ट ने जो कोड़े खाए, उन कोड़ों के अंदर कांटे लगे हुए थे। ये नहीं कि वो सिंपल कोड़े थे, ये नहीं कि वो एक बेल्ट के समान थे जैसे हम बेल्ट बांधते हैं, वो बेल्ट के कोड़े नहीं थे, बल्कि वो कोड़े कैसे थे, उनके अंदर कांटे या यू कैन से दैट मेटल के जो पिन्स लगे हुए थे और उनसे जीसस को कोड़े मारे गए। और आप अगर ये सीन सोचें और देखें तो हमारा रोम रोम जो है वो कांप उठता है कि जीसस ने कैसे वो कोड़े सहे होंगे, और उसके शरीर के जो उसकी खाल थी वो तक उधड़ गई थी और वो बाहर आ गई थी और उसका लहू बह रहा था। वो क्यों बह रहा था? क्योंकि वो हमको बचाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर हमको गुनाहों की राहों से दूर करना चाहता था। तभी परमेश्वर ने अपने बेटे को इतने दुख सहने के लिए भेजे। और फिर उसने, ये है परमेश्वर का प्रेम, और परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि
वो एक बाप की नाई, वो हमारा पिता है, और एक पिता की नाई उसने हमें तसल्ली दी। जब हम दुख में थे तो उसने हमें दुखों से निकाला, जब हम परेशान थे तो उसने अपनी शांति हमें प्रदान की, और जब हम बीमार थे तो उसने हमें हमारी सुधि ली और हमको चंगाई दी। और उसने बहुत सारे प्रॉफिट्स चुने और दुनिया में भेजे कि हम उनके कहने के अनुसार जो परमेश्वर ने उनको वचन दिया था उसको सुनकर हम अपने जीवन को बदल लें। लेकिन मनुष्य इतना हठी है, मनुष्य का हृदय इतना पाषाण हृदय है कि वो नहीं बदला। बहुत से लोग जो हैं वो उसकी वाणी को नहीं सुने, और इसीलिए बाइबल कहती है कि आज अगर तुम परमेश्वर की वाणी को सुनो, आज अगर तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम और आप नरक में जाएं, हम और आप उस धधकती हुई ज्वाला में जो कभी ख़त्म नहीं होगी उसमें जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ स्वर्ग में रहें। ये है परमेश्वर का प्रेम। और जब जीसस क्राइस्ट अपने चेलों से बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि देखो मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए मैं घर तैयार कर सकूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रह सको। सो क्या ही महान है हमारा परमेश्वर, क्या ही महान है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमें अपने साथ रखना चाहता है। हम इस लायक भी नहीं हैं कि हम उसके चरणों की धूल भी नहीं है, हम उसके सामने खड़े होने के भी लायक नहीं हैं, लेकिन उसने अपना खून बहा के हमको शुद्ध किया, हमें इस लायक बनाया कि हम उसके घर में उसके साथ रह सकें। और ये परमेश्वर का एक वायदा है। सो जब भी मौत का डर हमें सताता है तो हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए घर तैयार कर रहा है, और वही जो है हमारा अनंत घर है। ये दुनिया जो है ये हमारा अनंत घर नहीं है, ये हमारा अनंत धाम नहीं है। हमें इस धाम को छोड़कर अपने अनंत घर में जाना है, जहाँ पर परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है। और उस धाम में जाने के लिए हमको अपने पापों की तौबा करनी है, और हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है, और हमको जीसस के लहू से अपने आप को धोना है, और हमको पवित्र रहना है। जैसे कि प्रभु पवित्र है वैसे हमको भी पवित्र रहना है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है बी होली एज आई एम होली। इवन दो हम मनुष्य हैं और हम बहुत सारे पाप दिन ब दिन करते हैं, हम बहुत सारे पाप अपने मनों में करते हैं, अपने विचारों में करते हैं और अपने शरीर से करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन सब पापों के कारण नरक में जाएं। इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। तो ये है परमेश्वर का प्रेम, जिसको हम अगापे लव कहते हैं, जिसको हम डिवाइन लव कहते हैं, और जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अब हम एक और वर्स पढ़ेंगे जो कि साम 103 और वर्स 11 है। भजन संहिता 103 वर्स 11। इसमें लिखा हुआ है For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love towards those who fear him. So यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि जितना दूर पूरब से पश्चिम है उतने ही दूर वो हमारे गुनाहों को करेगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। पूरब और पश्चिम में कितनी दूरी है, नॉर्थ और साउथ में कितनी दूरी है, और उस दूरी से भी ज़्यादा भी हमारे पाप होंगे तो परमेश्वर हमको माफ़ करेगा। ये उसका वायदा है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा सच बोलता है। और यही सच है कि वो हमारे पापों को माफ़ करने के लिए इस दुनिया में आया, और उसने सलीब की मौत सह के भी और सलीब के पर चढ़ कर भी उसने लोगों को माफ़ किया। उसने कहा, हे पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और मैं तो इस समय इतनी ज़्यादा परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी, और उसने क्रूस से ही हमारे पापों को माफ़ किया। तो
क्यों ना हम उस प्रभु के पास आएँ, उस क्रूस के पास आएँ और अपने पापों के लिए तौबा करें और अपने पापों की माफ़ी मांगें और उसके लहू से अपने आप को धो लें। और इस समय मैं जब सोचती हूँ कि इस दुनिया में इतना हाहाकार क्यों मच रहा है, इस दुनिया में इतना ब्लड शेड क्यों हो रहा है, इतनी हिंसा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम लोगों के दिल में नहीं है। और जब लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, कहते हैं कि इस धर्म के लोगों ने ये बुरा किया, उस धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों पे बुरा किया, मीन्स उसको वो एक धर्म की लड़ाई बना लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो धर्म की लड़ाई हमें नहीं बनाना है, क्योंकि धर्म किसने बनाया? धर्म तो केवल मनुष्यों ने बनाया है। और जो रियल धर्म है वो क्या है? परमेश्वर को मानना, जिसने हमें सृजा है, जिसने हमारी रचना करी है और जिसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा है, जिसने पवित्र आत्मा हमको दिया है ताकि वो कदम कदम पे हमको गाइड करे, कदम कदम पे हमारी सुरक्षा करे और हमको बताए कि हमें कहाँ जाना है। और हम आप सबका स्वागत करते हैं। शबनम जी, आपका स्वागत। आप तो बहुत देर से, सॉरी मैं बोल नहीं पाई थी। रवि राजू जी, आपका स्वागत भी करते हैं। एंड सुषमा जी भी मेरे ख्याल से आई हैं, बट आई कुडंट सी हर। एंड रोहिणी जी, आपका स्वागत करते हैं। और आप सबको प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। और जो लोग पीछे से देख रहे हैं या जिनका नाम नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, उन सब का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हमने देखा कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है और उसी के बारे में इस समय हम वर्णन कर रहे हैं। अगर हम 103:13 में देखें, 103 साम 103 और उसकी 13 वर्ष, दैट मीन्स Psalm 103 verse 13. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. तो अगर हम परमेश्वर से डरते हैं, ये नहीं कि वो वाला डर कि परमेश्वर हमें मार देगा, परमेश्वर हमें मार डालेगा, लेकिन जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से प्यार करता है, उसको पता है कि उसके माता पिता भी प्यार करते हैं, लेकिन साथ में वो उनकी आज्ञाओं को भी मानता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो वो उसको छोड़ देंगे, वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे। उसको पता है कि उसके माँ बाप दुखी हो जाएंगे, रो भी सकते हैं, तो वो अपने माता पिता का भय मानेगा। और यही बाइबल भी कहती है कि अपने माता पिता का भय मानो, उनकी आज्ञाओं को सुनो और उनकी रिस्पेक्ट करो। इसी तरह हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उन बच्चों को परमेश्वर जो है वो अपनी दया से, अपनी करुणा से भर देता है। उसके मन में कंपैशन है, जैसे एक पिता के हृदय में कंपैशन होता है अपने बच्चे को बचा लेने का, उसी तरह से परमेश्वर के दिल में कंपैशन है। जब एक दिन एक नदी में एक बच्चा डूब रहा था तो उसका पिता जो है कूद गया नदी के अंदर और उसने अपने बच्चे को नदी में से निकाल लिया, जबकि बच्चे को तैरना नहीं आता था। लेकिन पिता का प्यार देखिए, वो नदी में कूद गया और उसने अपने बच्चे को निकाला, लेकिन पीछे से एक मगरमच्छ ने पिता का पैर पकड़ लिया और उसके पिता का जो पैर है वो पूरा उसने खा लिया और वो जीवन भर के लिए जो है लंगड़ा हो गया, उसका पैर उसने खो दिया। लेकिन उसने अपने बच्चे से इतना प्रेम किया, वो प्रेम जो है स्वाभाविक प्रेम है, और उसने उसको बचाने के लिए अपने पैर गंवा दिए। उसकी जान भी जा सकती थी, हो सकता है मगरमच्छ उसको पूरा खा सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपने बारे में नहीं सोचा। उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। इसी तरह हमारे परमेश्वर ने अपने बेटे की जान को जोखिम में डाल दिया ताकि वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़े और हमको हमारे पापों से मुक्ति मिल सके। पहले तो लोग जो हैं वो महायाजक के थ्रू परमेश्वर के पास आते थे, लेकिन आज हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास आ सकते हैं, क्योंकि वो जो खाई हमारे और परमेश्वर के बीच में थी, वो प्रभु यीशु मसीह उसके बेटे ने भर दी है।
और अब किसी महायाजक की ज़रूरत हमको नहीं है, क्योंकि जो असली महायाजक यीशु मसीह खुद बन गए हैं और एक बलि का बकरा वो खुद बन गए हैं। इसलिए अब हमको कोई सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरे जातियों में हम देखते हैं कि वो अभी भी सैक्रिफाइस करते हैं, अपने पापों की माफ़ी के लिए हर साल वो सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन धन्य है हमारा परमेश्वर जिसने इस सैक्रिफाइस की रीति को एकदम से ख़त्म ही करवा दिया अपने बेटे की बलि देकर। तो कितना महान उसका प्रेम है। अगर हम साम 103 वर्स 17 में पढ़ें, साम 103 वर्स 17, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, बट द स्टेडफास्ट लव ऑफ द लॉर्ड इज फ्रॉम everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to his children and to their children. तो जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, जो उससे डरते हैं, जो उनके लिए परमेश्वर का प्रेम सदैव के लिए है। और ये नहीं कि वो हमारे लिए ही है, बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी उसका प्रेम जो है बना रहेगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे सारे श्रापों को दूर कर दिया। जो श्राप जो होते हैं, कर्स होते हैं, वो परमेश्वर ने अपने बेटे के ज़रिए हमसे दूर कर दिए। जो कि हमारी जनरेशन टू जनरेशन जो श्राप चले आ रहे थे, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उस क्रूस पर ले लिए। वो हमारे लिए एक श्राप बन गया ताकि हम उस श्राप से बाहर आ जाएं, हम उस कर्ज से बाहर आ जाएं और हम परमेश्वर की ब्लेसिंग से भर जाएं। आज हम सब ने देखा कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। और लास्ट में मैं एक बार फिर से वो वर्ड्स रिपीट करना चाहूँगी जो कि जॉन 3:16 में लिखी हुई है, जो कि आपकी भी फेवरेट वर्ड्स होगी और मेरी भी है। For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. So क्या आप चाहते हैं कि आप सदैव जीवित रहें, अनंत काल तक आपका जीवन और हमारा जीवन परमेश्वर के समीप हो, परमेश्वर के पास हो? और इसके लिए हमको क्या करना होगा? अपने पापों की क्षमा मांगनी होगी और परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा और उसके लहू से अपने आप को धोकर साफ करना होगा। वो परमेश्वर का काम है। लेकिन जब हम एक बार परमेश्वर के पास आते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो वो इतना ज़्यादा जेंटल है, इतना प्रेम से भरा हुआ है कि वो हमें माफ़ करता है। तो वो एक हमारा पिता ही नहीं है बल्कि हमारी माता भी है, क्योंकि उसने कहा है कि संकट के समय में वो अपने पंखों तले हमें छुपा लेगा। जैसे एक मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को छुपा लेती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे खतरे के समय में हमको अपने पंखों तले छुपा लेगा। और वो एक फ्रेंड भी है, हम उससे सब कुछ कह सकते हैं, जो भी हमारे दिल में है वो हम उससे कह सकते हैं। हम ज़ोर ज़ोर से उससे कह सकते हैं, कमरा बंद करके कह सकते हैं, और कहीं भी हम जा रहे हैं हम उससे बातें कर सकते हैं। वो हर समय हमारी बातों को सुनता है, हर समय हमारे नज़दीक रहता है, और वो हमारे लिए भाई है, हमारे लिए बहन है, हमारे लिए सब कुछ है। Jesus is everything for me and you. So let us close this today because time is over. So next time we will discuss about the love for each other. So let's pray. Dear gracious loving Heavenly Father, we come to Thee, we praise You and thank You for this wonderful time when You have spoken to us and You have filled us with Your Holy Spirit and You have taught Your wonderful lessons this evening. Dear Father, we know that there is no other love which is comparable to Your love. Dear Father, we know that Your love is matchless, Your love is sacrificial, and Your love is everlasting. And dear Father, due to that love, You have forgiven us. You have given us a new life. You have made us a new creation. And dear Father, we pray those who have not committed their life to You, today they may make the decision and commit their life to Jesus Christ, and they may
they understand that they have to come and ask for the forgiveness from the Lord, because we all are sinners. The Bible says that we all have committed sin. Nobody is righteous in this world. From the birth we are sinful. So dear Father, help us to understand that and ask for your forgiveness and enter into the new life with Jesus Christ, and always hope for the eternal life which is in heaven with our Father and His Son Jesus. And dear Father, now we close this meeting, and thank you very much for each one who came here. Lord Jesus, bless each one and talk to each one, and when they go to their bed and do anything, dear Father, they may have food or they may go out, but they may remember that Jesus has died for each one of us, and we have to commit our lives to Jesus. And now we pray for those who are sick among us. Dear Father, you touch them and heal them with your hands which are wounded, and dear Father, give them the good health. And those who are sinners, Lord, have mercy on them. And those who are far away in sin, dear Father, bring them out of that miry clay and make them a new creation. And now we ask all these things in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. So God bless you all. I could not see people, but the 2 or 3 faces came and gone. When I will listen to this message again on my own, then I'll know that who all came to listen to the message. And please come on Saturday also, and we will continue this series of love. Let's talk about love of God. So till then, bye. Keep yourself safe. May God be with you and keep you safe and healthy till we meet again. So bye and good night.